आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में कितने पैसे लगाएं। भाई बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई ललित भाई ये बात बताओ कि शेयर मार्केट में हम कितने पैसे लगा सकते हैं या कितने पैसे लगाने चाहिए, है वो आपको सोचने चाहिए, है वैसा। तो भाई अब ये पर्सपेक्टिव बहुत सारे लोगों के अलग अलग हो सकता है। जैसे जिन बंदों मतलब जिनका मतलब ये है कि जिनकी मतलब ज़िंदगी में मतलब शादी वादी नहीं हुई है, मतलब कोई घर का मतलब कोई प्रेशर नहीं है और मतलब खुद कमाना है, मतलब खुद अर्न करना है और खुद ही से फिर घर का मतलब अपना खुद का बस काम चलाना है, ऐसा कुछ। तो भाई वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो मतलब इन्हें फैमिली वाले उनको थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा, उनको बस अपना ये देखना पड़ेगा कि उनके जो खर्चे हैं ना उस खर्चों को, और प्लस उनके पास एक इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा, मतलब इमरजेंसी में कभी कुछ पैसे खर्च पड़ जाएँ ये सब चीज़ें। और बाकी उनको थोड़ा बहुत हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्चा पड़ना पड़ेगा, है तो ऐसी चीज़ों में खर्चा करना पड़ेगा ताकि वो मतलब उनके पास कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को वो हैंडल कर सकें, समझ रहे हो। तो इस वजह से उनको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत तो भाई आप सभी को होगी, जो मतलब चाहे वैसे हों, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, हेल्थ इंश्योरेंस तो ले ही लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हाँ कि स्टॉक मार्केट से पैसे, पर स्टॉक मार्केट में कितने पैसे लगाने चाहिए। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है, इन सभी चीज़ों पे बेस्ड है कि कितना आप किस एज ग्रुप में आते हैं। हाँ अगर आपकी एज ज़्यादा है तो भी आप सोच सकते हैं कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम करें। मतलब इन्वेस्टमेंट कम करने का मतलब कि आप थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई मुझे तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, ये खर्चे हैं, कुछ भी है, बच्चे हैं, ये हैं वो है, तो वो सब खर्चे आपको उस टाइप भी मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, तो अभी जैसे मेरी एज ग्रुप है, मतलब हम जैसे जिनका मतलब कोई शादी वादी नहीं हुई है, मस्त मौला ज़िंदगी के हैं, तो वैसे लोग हैं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट 50, 60, 70, 80% कर सकते हैं। मतलब 10,000 रुपये कमाए, ठीक है, तो उसका 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे भाई इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, 2,000 रुपये भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ तो देखो भाई, वो आपका भाई नज़रिया है, आप कितने में अपना खर्चा चला सकते हैं वो आपका है। कितनी जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो कितनी जल्दी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। कितनी मैं मोह माया से छुटकारा पा लूँ, है, और बस कहीं मस्त जगह पे बैठूँ, लेटा रहूँ, या मस्त कहीं भी घूमूँ, है, कोई भी अलग अलग कंट्रीज़ में जाऊँ, है मतलब घूमूँ, अलग अलग जगह देखूँ, हाँ भाई क्या है दुनियादारी, थोड़ा यहाँ पे भी मौका दें, मतलब यहाँ भी जाएं और थोड़ा मज़े करें, हैं। तो आप भी चाहते हैं भाई कि हम भाई ज़िंदगी भर जॉब थोड़ी ना करते रहेंगे, हैं, तो ये सब चीज़ अब हर आदमी चाहता है, तो उस पर भी अलग वीडियो लाएंगे। पर अभी की इस वीडियो में बस ये है कि कितने इन्वेस्टमेंट करें। तो भाई आप 20% 30% कर सकते हैं, 30% से ज़्यादा करें, मतलब 20% से ऊपर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, इतना है, 20-30% से ऊपर करना चाहिए, है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करें ये भी बात है। इन्वेस्टमेंट भाई बहुत ज़्यादा, मतलब एक जैसे सबसे पहले तो आप भाई अपने ऊपर कर सकते हैं। आपको कोई लैंग्वेज में, मतलब जैसे कि इंग्लिश सीखनी है, ऐसा कुछ है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। और क्या कहते हैं, और आप कुछ बुक्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई अच्छी अच्छी बुक्स पढूँ। भाई आपको वैसे मुझे पता है किताब वगैरह पढ़ने में मज़ा नहीं आता होगा, तो किताब ना पढ़ने के लिए आप वो भी कर सकते हैं कि भाई आप कोई मतलब ऑडियो बुक वाली ले लें सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, मतलब उसमें आप अलग अलग बुक्स मिल जाएगी, वो भी कम प्राइस में। तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं और उससे आप मतलब ठीक ठाक मतलब मज़ा, उसका वो इंटरेस्ट भी आएगा आपको, क्योंकि सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने से ज़्यादा। अब भाई जो, पर जिनको चाहिए कि भाई मैं एकदम पढूँ, तो भाई वो पढ़ भी सकते हैं। तो दोनों चीज़ें भाई है, मेरे तो ज्ञान प्राप्ति करनी है, वो कहीं से भी करिए। बाकी कोई कोई नई नई स्किल सीख लीजिए, जैसे कि एडिटिंग है या VFX है, जिससे आपकी कमाई बढ़े। अब देखो भाई, दो चीज़ आपको बढ़ानी होती है, पहले तो अपनी कमाई बढ़ानी होती है, और दूसरी बात अपनी मतलब आपको मतलब कमाई बढ़ानी होती है, और दूसरी चीज़ की आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये दो चीज़ें हैं। और बाकी तो भाई पैसे कमा लो तो भाई आपका जो मन करे, मतलब जिसकी मदद करना चाहो उसकी मदद करो, जितने पैसे आपके पास हैं तो भाई कुछ कर भी सकते हैं। बाकी नहीं मदद करनी नहीं करो, आपकी मर्जी है, क्योंकि भाई देखो कमाया आपने, उसके लिए एफर्ट आपने लगाया है, तो अब आप ही है हकदार भाई उसके कि आप उसका क्या करेंगे भाई, वो तो अब आपके ऊपर ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको 20-30% भाई इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बाकी जिनको मतलब है फैमिली में है, तो मतलब उनको जिस हिसाब से लगे कि उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। अब कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे कि समझ लो 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। 10,000 रुपये को आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें से आपको
मतलब 10% पर स्टॉक में रखना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना चाहिए। मतलब 10% ज़्यादा किसी स्टॉक में, जैसे 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये, आपको 1,000 रुपये ज़्यादा कितना भी अच्छा स्टॉक हो, HDFC बैंक हो, कुछ भी हो, हाँ, 1,000 रुपये ज़्यादा उस स्टॉक में नहीं डालना। अब बोलो 1,000 का तो HDFC नहीं आता। तो मतलब मैं कहने की बात कह रहा हूँ कि आपको, आपका 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये आप कमाते हैं और 1,00,000 रुपये में से 10,000 रुपये आपका 10% का इन्वेस्टमेंट बनता है। तो 10,000 रुपये से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट को उससे ऊपर नहीं जाना। और 10,000 रुपये में से भी आपको आधा रखना है, मतलब 6-7% पे रखना है। वो क्यों? क्योंकि अभी स्टॉक प्राइस गिर जाएंगे या कुछ होगा तो आपको भाई उसमें पैसे भी लगाने होंगे। मतलब अगर 50,000 रुपये आप लगाते हो मार्केट में, तो 50,000 से ज़्यादा आपकी जेब में भी रहने चाहिए सच में। क्योंकि देखो भाई, स्टॉक मार्केट में चीज़ें होती रहती हैं, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है और उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे लगाने हैं। आप बोले भाई ये जो मेरे पैसे जेब में रखे हैं, ये मैंने अपने पास रखे हैं, इसके तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो भाई ऐसा ही होता है। आप RD वारडी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके अंदर आप पैसे निकाल सकें, जो आपको ज़रूरत पड़े, तो भाई वैसा भी आप कुछ कर सकते हैं। पर यह है कि इन पैसों को आपको इन हैंड रखना पड़ेगा, क्योंकि इन हैंड रखेंगे तभी जो इन्वेस्टमेंट का सही टाइम आएगा तो आपको उसमें, मतलब उसमें पैसे आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कि आपको 10% ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाई देखो, आप एक ही में, मतलब समझ लो आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने 5,000 रुपये एक ही कंपनी में भी लगा दिए, और बाकी के 5,000 रुपये आपने अलग अलग कंपनियों में लगा दिए, और भी कंपनी है उनमें लगा दिए। ठीक है, तो अब ये हुआ कि अगर वो जो आप जनाब जिसमें आपने 5,000 रुपये लगाए हैं, वो कंपनी अब डाउन होगी, मतलब ज़्यादा डाउन होगी, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा ऐसा लगेगा कि इसने तो, मतलब मैंने तो अपने यार एक ही कंपनी में पैसे लगा दिए, कंपनी ख़त्म चल रही है, और आप उसको बचाने के लिए उसमें और पैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, तो अभी और पैसे उसमें लगने वाले हैं। फिर आपको लगेगा कि यार उसमें बहुत लॉस हो रहा था, सर निकल के अब दूसरे कंपनी में पैसे लगाएं। तो ये सब चीज़ हर बंदे के प्रॉब्लम आती है। तो मैं बोल रहा हूँ 10% ही इन्वेस्ट करें। 10% तो एक्सीड, चाहे कुछ भी हो जाए कंपनी, मतलब कुछ नहीं भी हो जाए, कितनी भी अच्छी हो जाए, कितनी भी बेकार हो जाए, मतलब 10% से ऊपर नहीं लगाना। अच्छा, जितना आपको फ़ायदा हो रहा हो, आपको 100% मिल रहे हो, 1000% रिटर्न मिल रहे हो, एक महीने में मिल जाए 500%, हाँ, फिर भी इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये है, मतलब रूल है, आप समझ लो, आप कुछ भी है, बाकी आपकी मर्जी है वो तो। बाकी समझना, दिन बैठ के समझना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई 10% का मतलब ये चीज़ है, ये सही है। मुझे भी सही लगी, पहले लगी थी कि यार 10% क्यों करूँ, ज़्यादा करूँगा। ठीक है, मेरे से तेज चलेगा, मैं ज़्यादा करूँगा। ठीक है, तो ऐसा, पर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये चीज़ सही है, मतलब कि हमें एक मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें सही है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। जब तक आपका ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।